एपिसोड 55 में हम देखते हैं जुंग रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तभी हान आकर जीहुन का कलर पकड़ लेता है और सच बताने को बोलता है, लेकिन जीहुन मान नहीं रहा था। इसलिए जुंग उसे थप्पड़ लगाती है और बोलती है, तुमने ही सॉन्ग को हिट किया था। हम देखते हैं रेन भी कब से आकर सब कुछ सुन रही थी। वो तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और चिल्लाने लग जाती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वो जीहुन को पकड़कर सच बोलने को कहती है, पर जीहुन वहाँ से चला जाता है। वांग सबको काम करने के लिए भेज देता है। अब रेन जुंग के पास आकर पूछती है, क्या ये सच है कि जीहुन ने ही सॉन्ग को हिट किया था? जुंग हाँ बोलती है, लेकिन अभी वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो फूट फूट कर रोती है। फिर वो घर आकर जीहुन को बहुत थप्पड़ मारती है। जीहुन कहता है, सब कुछ तुम्हारी गलती है। उस दिन तुमने ही मुझे जानबूझकर बहुत ड्रिंक पिलाया था। अब क्या? रेन की बोलती बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुंग भी वांग को सुना रही थी। वो कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वैसे भी ये रियल मैरिज नहीं था। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब फिर से हमें रेन को दिखाया जाता है। वो अपने पेट पे मार रही थी, ये बोलकर कि उसे एक मॉन्स्टर के बच्चे की माँ नहीं बननी है। जीहुन अगर मॉन्स्टर है तो रेन क्या है? शायद वो अपनी सारी गलती भूल गई है। हम देखते हैं जीहुन उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद हमें सेंगचुल को दिखाया जाता है। वो वांग को डीएनए रिपोर्ट दिखाकर सच बता देता है। उसने सोचा था इससे इम्प्रेस होकर वांग उसे फिर से काम पर रख लेगा, लेकिन वांग उसको बाहर निकल जाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ रेन घर छोड़कर जा रही थी, जिसे हेई देख लेती है। रेन उसको सारा सच बता देती है। सच सुनकर हेई उसे घर लेकर आती है। वहाँ पे वो अपनी मॉम और चियोन को बताती है और कहती है, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। थोड़ी देर बाद जुंग जब एना को चियोन के घर लेने जा रही थी, तब उसे पता चलता है कि एना तो मिसिंग है। अब ये बात सुनते ही हान और वो घबरा जाते हैं। वो तुरंत ही उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेन पुलिस स्टेशन जा रही थी सच बताने के लिए। वो जुंग से प्रूफ लेकर जीहुन को सजा दिलाना चाहती थी। उसकी मॉम उसे रोकती है तो वो कहती है, पता है मॉम, मैंने उसके हर टॉर्चर को सहा है क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। लेकिन जब मुझे ये बात पता चला कि उसने मेरी सॉन्ग को मारा है, मेरा सारा प्यार खत्म हो गया है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वांग उसके सारे क्राइम्स के बारे में बताकर केस को रीओपन कर देगा। इसलिए जुंग को सब कुछ हैंडल करने दो बोलकर वो उसे रोक लेती है। थोड़ी देर बाद रेन उसको बताती है कि एना जुंग की बेटी है, जो सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड थी। रेन कहती है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? लो भाई, इसको कोई बता दो कि जैसी करनी वैसी भरनी होता है। रेन को इस बात से बहुत तकलीफ हो रही थी कि जुंग की बेटी जिंदा है और उसकी नहीं। उसकी मॉम बोलती है, तुम भी तो जीहुन के बच्चे की माँ बनने वाली हो ना। सब कुछ भुलाकर उसके साथ खुशी खुशी रहो। हम देखते हैं हान और जुंग चियोन के घर आकर एना के बारे में पूछते हैं। सेक्रेटरी कहती है, हमें वो नहीं मिल रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सेंगचुल भी आ जाता है। उसे भी पता चल गया था कि एना मिसिंग है। वो आते ही ये बोलने लग जाता है कि कहीं रेन या वांग ने तो उसको गायब नहीं कर दिया। जुंग पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? सेंगचुल बताता है कि रेन और वांग दोनों को ही सच पता चल चुका है। रेन ने खुद से पता किया था और वांग को उसने जाकर बताया था। ये बात सुनते ही हान उसको मारने लग जाता है। वो लोग लड़ ही रहे थे कि तभी चियोन आकर बताती है, एना वांग के साथ है। अभी हेई ने मुझे कॉल किया था। अब ये बात सुनकर जुंग सेंगचुल को 2-4 थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वांग एना को घर लेकर आता है। हान उसके पास आकर उससे लड़ने लग जाता है तो वो धमकी देकर बोलता है, अगर जुंग का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं एना के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हान को तो उसकी हैवानियत देखकर यकीन नहीं हो रहा था। वो जुंग को भी धमकी देता है कि उसे छोड़कर वो जाएगी तो वो कुछ भी कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन को दिखाया जाता है। वो एना के ड्राइंग्स को देख रही थी। एना ने मेंसियो का भी एक ड्राइंग बनाई थी, जो देखकर चियोन सोचती है, मेंसियो के शोल्डर पे तो एक तिल था, एना ने उसे क्यों नहीं ड्रॉ किया है? फिर वो कहती है, एना जब आएगी तो हम उससे पूछ लेंगे।
वो फोटो को देखकर सस्पिशियस लग रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 55 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।